नमस्कार, जय जौहर। मैं हूं श्याम पटेल और आप मन देखा तो सावधान छत्तीसगढ़। और सावधान छत्तीसगढ़ आप मन हमेशा सजग सहित रहे पकई थे और हमेशा कहत रही। तो संगवारी हो, मैं बात करे जावत हूँ वो दिन के जो होली के बाद में जो कांड हुए रही से, जो लड़ाई झगड़ा की शिकायत आ रही से सोक्ता गड्ढा पर। सोक्ता गड्ढा पर जो नीलू राजपूत रही से या फिर जो वीरेंद्र राजपूत रही से जो मोला मारे कि वो चीज़ करे रही, तो वो चीज़ का हुई। मैं सभा तक के आप मतलब बात ला बता रहे हूँ, सभा के बाद का हुई तेन चीज़ ला नहीं बता रहे हूँ। तो ये मामला का हुई से कि गांव में सभा जब मैं बैठारे रहूँ गांव में, गांव के लोगन मन ला, गांव के चार आदमी मतलब मैं बुला के सभा बैठारे रहूँ, जिनमें रमेश्वरी राठिया जो हमारे गांव के सरपंच है ओकर पति सीताराम राठिया जी वो जगह में उपस्थित रहने सभा के दौरान, जो 7 से 8 बजे रात के या फिर शाम के कहा जाए जो सभा रही से तेमा। और साथ में ही बसंत लाल साहू जी जेन पहले भी मना कर चुके रही से, वीडियो में आप मन देखे छ, तो सभा में वो भी उपस्थित रही से। तो अब एमन के मनाही करे के बाद में साथ में गांव में 30-40 जना वो आदमी रहने हैं, वो सब के मनाही करे के बाद भी वमन वो जगह में मतलब गाली गलौज करके दे रहे गे रही है ना, जो मैडम रही जिससे नीलू राजपूत तेहा। अब बात का हुई 100 दिन के जाए के बाद में, वो जो रात बीते के बाद में जब वो कहीं फैसला मोर पक्ष में या फिर ओकर पक्ष में, मतलब बीच में कब की काबर की वो गाली दे के चल दे रही से और गड्ढल बंद कर दूँ सुबह ऐसे बोले रही, लेकिन ऐसे कुछ नहीं करी। सुबह दिन वहाँ सुबह दिन अब का हुई वही रात के मोर पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। अब अचानक तबीयत खराब हो गई तो मोला रातों रात निकल के कहाँ आना पड़ी से, बोला लेके रायपुर। रायपुर ओला में लेके आ गया। अब वहाँ के यहाँ 1 से 2 दिन बीत जाते रायपुर, यहाँ मेकाहारा अम्बेडकर हॉस्पिटल में मतलब बीत जाते। तेकर बाद में गांव से कॉल आते कि वो तो सोक्ता गड्ढा ला बनावा थे इसे करके, जो रास्ता में सोक्ता गड्ढा है जो विवादित जगह में है, वो जगह में सोक्ता गड्ढा में बनावा थे इसे करके। अब बात का हो गया कि जब ये बात ला पता चली तो जो मैं वीडियो शूट करके गांव से ही ला रहे हैं, जो गांव वाला मन के भी ले रहे हैं, बोला मैं यहाँ डाल दें वहीं से रायपुर से वो वीडियो मतलब एडिटिंग करके अपन सावधान छत्तीसगढ़ में, जेन ला आप मन देखे हो, नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। अब का है ये सब चीज़ होए के बाद में जब मैं यहाँ एती ले वीडियो ला अपलोड कर दूँ, तो अब का है जगह जगह के लोगन मन देखी वो वीडियो ला, मतलब गांव समाज के मन देखी है, आसपास के मन देखी है। और देखे के बाद में अब मैडम है, जाहिर सी बात है शिक्षिका है, और शिक्षिका के वैसे गाली गलौज शोभा नहीं देवे, तो वो चीज़ ला देखे के बाद में अब गाँव वाला मन वाला कुछ बोली होही, और जो सर टीचर है मन कुछ बोली होही कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, आपने गलती कर दिया, ऊपर से आप गलत जगह पे बना रहे हो सोख्ता। ये सब चीज़ बोला बोलेगे। अब बोलेगे है तो वो है, और ओकर जो पति है राजपूत है, और ओकर जो जेठ जी है वकील है जिन ऐसे सुने माथे, तो उमन ला लेके और गांव वाला 1-2 जन नाव ला लेके वह कहाँ चल दी से थाना में शिकायत करते। थाना के जो TI जी है वो हम मोला कॉल करते, मैं रायपुर में रही, तो कॉल आते मोला कि आपके बारे में शिकायत आया है, आप आपके गांव की शिक्षिका को छेड़खानी करते हो, उन्हें परेशान करते हो, नौकरी करने नहीं देते, क्या है मामला, क्या कारण है। तो वो शिकायत करने आई हैं, क्या करोगे। मैं बोला शिकायत वो क्या करेंगी, मैं सर शिकायत तो मैं करूँगा, क्योंकि गाली गलौज उन्होंने मेरे साथ में किया है, गलत जगह पे वो सोख्ता गड्ढा निर्माण कर रहे हैं सड़क में, सरकारी जगह में, जब कोई उनको क्वार्टर मिला है, क्वार्टर के अंदर में पर्याप्त जगह है, वो उनके अंदर में बनाते। मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर उस वीडियो में जो जो हुआ था सारी बातें बताई। मैंने शाम को ये लोग मेरे साथ में गाली गलौज किए, मुझे छेड़खानी के केस में अंदर कराना चाहती थी, अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो कल के डेट में मैं अंदर हो जाता। ये सारी बातें थी जो सभा में हुआ था, सभा में जो भी चर्चा परिचर्चा हुआ था, वो सारी चीज़ें मैंने सर को बताया, TI सर को, हर एक चीज़। फिर क्या है, उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया मुझे कि आप 2 दिन के अंदर में आइए, मिलिए यहाँ। अब मैं पिताजी को यहाँ रायपुर लाया था, तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं 2 दिन में जैसे अगर इनका तबीयत
रिकवर हो जाता है तो मैं पहुंच जाऊँगा, ऐसा करके मैं पहुंच जाऊँगा। और वैसे भी शिकायत तो मुझे करना है इनके ऊपर। अब ऐसा करके मैं, अब अगला जो मुझे 9 तारीख का समय मिला था, दिन शनिवार था, उस दिन उपस्थित होना था। अब उस दिन टीआईजी से बात नहीं करवा के इन्होंने क्या किया, जो वहाँ के प्रभारी हैं, थाना प्रभारी, उनसे मेरी बात करवाई गई। करतला थाना के जो प्रभारी हैं, जो जिस थाना पे वो शिकायत करने गए थे, उस थाना के प्रभारी जी ने मुझे कॉल किया कि आपको यहाँ पे उपस्थित होना था, आप नहीं आए। तो मैंने कहा सर पिताजी का कुछ वाकई में नहीं मिला था मुझे रिज़ल्ट, जो अभी भी नहीं मिला है। एक्सरा का रिज़ल्ट रायपुर से, अंबेडकर हॉस्पिटल से मुझे अभी भी नहीं मिला है वो चीज़। तो वो चीज़ नहीं मिला है, और साथ ही उनका जो तबीयत था वो नॉर्मल था ही नहीं, थोड़ा बिगड़ा हुआ ही था। तो मैंने कहा सर रिकवर नहीं हुए हैं पिताजी अभी तक, और मैंने टीआई सर को कॉल करने की कोशिश भी की उनके नंबर पे, लेकिन कॉल नहीं लगा, क्योंकि जिस नंबर पे जो शुरू में टीआई सर ने मुझे कॉल किया था वो नीलू मैम का ही था। टीआई सर ने अपने नंबर से मुझे कॉल नहीं किया था, वो नीलू मैम का ही नंबर था, क्योंकि उस समय जब उन्होंने मुझे बात की थी तब, जब शुरू दिन में 5 तारीख को करीबन, 7 तारीख को करीबन, तब जाके ऐसा है। 6 तारीख और 9 तारीख वाला ये जो मामला है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ाया था। तो जो 6 तारीख के डेट पे है, मैं थोड़ा सा डेट भूल रहा हूँ, क्योंकि होली 25 को था और 26 या 27 को जो मैटर हुआ था वो सारी चीज़ें मैंने पोर्टल में डाला हुआ है, वीडियोस में डाले हुए हैं सारी चीज़ें। तो अभी क्या है, अभी का डेट मैं भूल रहा हूँ, है ना। तो 6 तारीख को मुझे बुलाया गया था, शनिवार का डेट था। तो उस दिन मैं नहीं पहुँचा, तो अगले दिन प्रभारी उस जो 6 तारीख को मुझे प्रभारी जी का कॉल आता है, वो मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम आए नहीं। मैंने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी बात है सर, कि पिताजी का एक्सरा रिपोर्ट नहीं मिला है और उनका तबीयत अभी तक सुधार नहीं हुआ है, जैसे ही उनका सुधार हो जाता है मैं आ जाता हूँ। तो ठीक है आइएगा तो टीआईजी से बात कीजिएगा, उनसे मिल लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने पूछा कि अरे हुआ क्या था ये तो बताओ। फिर मैंने जो टीआई सर को जो बातें थी वो सारी चीज़ें इन्हें विस्तार से बताया कि सर ये ज़बरदस्ती अपने गांव में गुंडाई राज चला रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, किसी को बिना पूछे रास्ते वाली जगह में जो सरकारी जगह है उसमें सोख्ता गड्ढा बना रहे हैं, जबकि इनके क्वार्टर में, इनको जो क्वार्टर मिला है उसमें पर्याप्त जगह है। साथ में इस पर मैंने विवाद जताई, मैंने रोक लगाने की कोशिश की, मैंने पूछा, तब इन्होंने मेरे साथ में गाली गलौज की। पहले मैंने इनसे पूछा तो ये उस समय कुछ नहीं बोली। अगले दिन इनके हस्बैंड को मैंने कॉल करके बोला तो उन्होंने मुझे गाली दिया। उसके 1 घंटे बाद मेरे घर में जब मैं खाना खा रहा था तो उस समय आकर के गाली गलौज और घर में घुस करके धमकी दिया था। उसके अगले दिन 8 बजे मैं उनके घर गया। मैंने उन मैम से पूछा कि वीरेंद्र राजपूत कहाँ हैं, मुझे उनके जेब में 50 लोग देखने हैं, मेरे जैसे 50 लोग देखने हैं, वो कहाँ हैं मुझे देखना है, ऐसा करके उन्होंने नहीं बताया। मतलब उन्होंने फिर सीधा गाली गलौज, इधर उधर छेड़खानी केस में फंसाऊंगा, ऐसा है वैसा है, तो मुझे जीने नहीं दे रहे हो, ऐसा। ये सारी चीज़ें बातें आपने वो वीडियो देखी होगी, इसमें नहीं दिखाऊंगा वो चीज़, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर जो लाठी डंडा मारपीट करने वाली जो एक्शन थी वो सारी चीज़ें मैंने बताई, जो गाली गलौज वाली थी, दोनों की हरकतें जो थी वो सारी चीज़ें मैंने बताई। सभा वाली जो बात थी, मैंने मीटिंग भी बुलाया था सर, मीटिंग में मैंने इस चीज़ को रखा, ठीक है, लेकिन मीटिंग में भी इन्होंने मेरे साथ में गाली गलौज की, वो सारी चीज़ें मैंने बताई। उसके बाद जो मैंने बताया कि रात में ही मेरे पिताजी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई इन सारी चीज़ों को, विवादों को देखने के बाद में, तो मैंने उन्हें सुबह लेकर रात वहाँ से रायपुर आ गया, क्योंकि रायपुर में उनका और इलाज चल रहा था, और भी इलाज हुआ है, और उन्हीं का नहीं मेरा भी यहीं रायपुर में एक बार इलाज हुआ है, साथ में मेरे चाचा का हुआ है, चाचा के बेटे का हुआ है। तो मेकाहारा हॉस्पिटल से कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन जुड़ चुका है, और यहाँ से इलाज होकर हम सकुशल जाते हैं, तो मेरे लिए भरोसेमंद है हॉस्पिटल। तो मैं यहीं लेकर आ गया। अब यहाँ से रिकवर करके हम लोग मैं जाता,
ठीक है। लेकिन अब क्या था, वहाँ थाने में जैसे ही फ़ोन कटा, ठीक है, जैसे ही फ़ोन कटा उसके बाद में क्या हुआ कि थानेदार ने जो और जो वकील था जो खुद लेके गई थी नीलू राजपूत, वो जो प्रभारी हैं थाना के, उन्होंने खुद उनको डांटा, उस टीचर को डांटा, क्योंकि वो खुद सरकारी कर्मचारी है, उसको इतना तो आना चाहिए कि सरकारी चीज़ों पे कब्जा नहीं करना चाहिए, या फिर किसी के प्राइवेट ज़मीन में वो शिक्षा क्या दे रही है ये बताओ। ये सारी चीज़ें हैं, एक मैटर रखती है, एक बात रखती है। वो खुद डांट रहे हैं अब उनको कि तुम खुद गलत हो, तुम खुद ने गलत किया है, गाली गलौज किया है अगले के साथ। वो भी तो पत्रकार है भाई, उसका कोई वैल्यू है, इज्जत है। ये सारी चीज़ें मुझे तब पता चला जब मैं यहाँ से रायपुर से जब पिताजी को लेकर के गांव गया। गांव के अगले दिन ही मैं थाना पहुंचा, गांव के सरपंच को लेकर के, गांव के उप सरपंच को लेकर के, गांव के बड़े बुजुर्ग 5-6 लोगों को और लेकर के मैं करतला थाना पहुंचा, और साथ में मेरे मीडिया संगठन के 6 लोगों को और लेकर पहुंचा। उस दिन मेरा माइंड था कि मैं इस पर केस करूं, और केस करता भी, लेकिन उस दिन टीआई सर नहीं थी। मैं जब वहाँ थाना पहुँचा तो थाना में प्रभारी जी ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई, क्योंकि हम मीडिया वाले जो थे वो सब के सब वहाँ पहुँच गए थे। 5 से 6 लोग, मेरे संगठन में कम से कम 50 लोग हैं, जिसमें से 7 लोग हम वहाँ 6 से 7 लोग पहुँचे थे मीडिया से। साथ में गांव के सारे जो बड़े जिन्हें हमने चुना है सरपंच उप सरपंच के रूप में, और गांव के जो सम्मानित व्यक्ति थे उनको मैं लेकर गया था। तो जाहिर सी बात है उन्होंने सारी चीज़ें हमारी पक्ष में ली, और उन्होंने तब हमें बताया कि वो जो मैम है उसको तो हम यहाँ से खुद डांटे हैं। साथ में जो वकील वो लेके आई थी उसने खुद मना किया, उसने खुद डांटा है, यहाँ से शर्मिंदा होकर के गए हैं ऐसा करके, और शर्मिंदा तो होना ही था। अब मैं कह रहा हूँ कि सर मुझे केस करना है, थाना में रपट लिखाना है। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक समझाइश के द्वारा मुझे ये बोला गया कि इन सब चीज़ों मैटर में मत रहो, छोड़ दो ये सारी बातों को, वो सोख्ता गड्ढा बंद कर देगी ऐसा करके। लेकिन सोख्ता गड्ढा पूरा बनकर तैयार हो चुका है। मुझे फ़ोटो वीडियो डालने के लिए मना किए हैं उनका, तो इसलिए मैं इसमें फ़ोटो वीडियो उनका नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन पे लिंक ज़रूर है, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे। क्योंकि जो डल चुका है उसको मैं डिलीट करने वाला नहीं, क्योंकि जब तक वो भरे सभा में जो मुझे गाली गलौज करके भगी हैं, जो इतना ताम झाम किए हैं, वो अगर भरे सभा में मुझसे माफ़ी नहीं मांगती तब तक मैं उनके ऊपर में लगातार वीडियोस बनाता रहूँगा। हालांकि उनका चेहरा नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा, बाकी जो बातें बोल रहा हूँ वो लोगों को समझ में आ रहा है, वो जलील तो होंगे ही। उस दिन मैंने सामने में भी कहा, ऐसे ही मैं वहीं पे दुकान है, दुकान पे गया हुआ था, चर्चाएं चल रही थी शादी ब्याह वाला। तो उन्होंने पूछ लिया, वो दुकान वालों ने पूछा कि शादी कब कर रहे हैं ऐसा वैसा करके। मैंने कहा कोई लड़की तो मिले। तब ये जो मैम थी उसी जगह पे थोड़ी दूर में थी, दुकान से सामान लेकर जा रही थी, तो वो बोलती है कि कैसे लड़की चाहिए इसे करके। तो मैं बोले डॉक्टर चाहिए, टीचर चाहिए, लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं चाहिए। और सोख्ता गड्ढा लकावा बना के रखे हो, मिट्टी बाहर मकाबर है, अंदर मकाबर नहीं। जब तुमन मना किए गए है तुमन खुद सभा में बोले रहोगी हमें सुबह दिन पाड़ देवो करके कावर बनाया है, ऊपर से थाना में जाके शिकायत करे। थाना में तो शिकायत मोला करना चाहिए, और मैं यहाँ सुबह दिन जिन दिन ग्राम सभा बैठारे रहे हो तेकर बिहान दिन ही कर देते हूँ। लेकिन होइस कहे कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई, मोला अचानक वहाँ से निकले हुए पड़े। और यहाँ बनावत रही से जब सोख्ता गड्ढला वो एतिल में हम वीडियो डाले हूँ रायपुर से, तब जाके वहाँ थाना में जाके शिकायत कर दी। अब सबके मना के करे के बाद में भी तो इलाका का वो हमन अपन के मनमानी ही कही ना, वो बना लिस्ता गुंडागर्दी ही कही ना। आन गांव से कमाए खाए बर आए हैं, मान के चलो वहाँ टीचिंग करे बर आए हैं, टीचर बन के आए हैं। भाई तो क्वार्टर मिले, क्वार्टर के अंदर में दायरे में रहते हैं, जगह में मिले तो कुछ बनाना है तो जगह के अंदर में बनाते हैं, रास्ता में काव बनावा था।
वही रास्ता से स्कूल में आना जाना है लइका मन के, वही में गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर वेक्टर हर एक चीज़ चलत है। कावा बनावत हंसते हैं। तो ये सारा बात रही से, सारा बात ला मोला बोलना रही से, काबर कि कोई लेडी हा कमेंट भी करे रही से कि तेहा पटेल मन के इंटरव्यू ले हस, रिस्पॉन्स पब्लिक रिस्पॉन्स है ना, बाइट काटे हस और ककरो नहीं काटे हस। तो मैडम तेहा ठीक से देख, वहाँ पटेल के साथ में कंवर घलुक ही, ठीक है। और रही बात तो मैं अभी जाके सरपंच सचिव हर एक चीज़ के लिए तो काबर फिक्र करत, थोड़ा टाइमिंग के खेल हरे, काबर कि मोला यहाँ रायपुर में ही मैं यहाँ रही हूँ, मोर काम यहाँ आ गए तो मोला वापस आएला पड़िस रायपुर। अभी मैं फिर जाऊँ और जब जहाँ और तब भी मैं अगर मीटिंग बुला करके ये जो भरे समाज में मोर जिद्दोजहद करे हो, छतरी करे है, अगर ओकर माफ़ी नहीं मांगी तो फिर सोच ले कि मैं यहाँ का से का कर। अब रायपुर में हमारे सावधान के ऑफिस है जी, तो ये ऑफिस में तो रहला पड़ी हम लोग, ऑफिस ले हन किराया में ले हन, तो भैया फ्री के पैसा थोड़ी पटाओ। होली बर गे रहे, होली मनाए बा हमला दिखिस कि ये गलत चीज़ हुआ थे। और एक से पहले भी मैं गांव के कई सारा वीडियोज़ मुद्दा मन ला उठाए हमें, कई सारा चीज़ बोलत रहे। एक तो चैनल रही से मोर हमारे चचिया गाँव करके, वो में तो भरे पड़े रही से गाँव के मुद्दा मन, वो चैनल ही डिलीट हो गई, डिलीट करवा दिन या का हो समझ में नहीं, लेकिन डिलीट हो। तो ऐसे मामला है। और अगर ये बात हा जब तक वो हा माफ़ी नहीं मांगी, नीलू राजपूत हा, वीरेंद्र राजपूत हा भरे सभा में, और ये बारी सभा वोमन बुलाही, भरे सभा में वोमन माफ़ी नहीं मांगी, मोर से नहीं, गांव वाला मन के मन, लेकिन ओकनी मेरा मन के बेइज्जत वीडियो बना के मैं वो वीडियो लड़ा सोशल मीडिया में। तब तो सोशल मीडिया में जेन मन देखा था वो मन ला पता चली कि हाँ वाकई में होइस क्या। तो ये सारा चीज़ मैटर है। और जो मैडम हम बोले रही से कि एक आगे का हो इस वीडियो की, तो मैम वो जो आप मन कमेंट करे रहो ओकर जवाब में ये है पूरा कथा कहानी। जे थाना में खुद शिकायत कर गए रही से, वहाँ से बेशर्म की तरह वापस ऐसे, और बेशर्म की ज़िंदगी अभी जी ही, कावर की वीडियो रात दिन चली सोशल मीडिया में, जिला में डिलीट नहीं करने वाला। अगर मैं वहाँ वो वीडियो ला अभी डिलीट कर देवत हूँ तो कल के डेट में हम रेप केस में फंसा दी, और ये गारंटी हरे, काबर की मोर पास में तो कुछ सबूत नहीं रही, मैं यहाँ डिलीट कर चुके रहा, और मोर कहीं सबूत नहीं रही तो कुछ भी तिकड़म हो सका थे, कुछ भी कर सका थे। तो ये तिकड़म मोला नहीं चाहिए। इसलिए भले ही वीडियो डाले के वो चीज़ में आप मन मोला अंदर कर दो, जो करना चाहो मोर साथ कर सकता हूँ, लेकिन भाई मैं पत्रकार हूँ, मोला जेन दिखी वो तो मैं कर हूँ। तो जैसे ही रही से मुद्दा रही से, अगर मान के चलो कोई औरत सही चीज़ करत है तो अगर फोटो वीडियो बाइट लेके हम सोशल मीडिया में डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर वह गलत करत है तो ओला नहीं डाल सकन, हम ओला तो डाल सकते हैं जी। तो ये मेर ओला मान हानि दावा आपत्ति ऐसे ठोंकत है कि मोर छवि ला, मोर जो छवि है, मोर जो मान सम्मान है तेला कुदृष्टि से दिखाए जावत है, इसे करके गलत नज़रिए से दिखावे जावत है। इसे भाई ते खुद बोले है सो सब चीज़ ला कि मैं यहाँ फंसा हूँ, जो भी छेड़खानी केस में फंसा हूँ, ये कर हूँ वो कर हूँ, छेड़खानी केस में अंदर करवा, और बेशरम की तरह जो गाली देवत हो तुमन दोनों पति पत्नी, तो भाई तुमन खुद करे हो वो सब चीज़ ला, लाठी डंडा एती ओती चप्पल उप्पल में मारे की कोशिश, तो चीज़ ला तुमन खुद करे हो तो खुदे भुगता हो। तो यही रही से कथा कहानी। और एक चीज़ बता दूँ, बहुत जल्द आप मन के नज़दीकी सिनेमा घर में द बीरनपुर फाइल्स करके एक पिक्चर आवत है, वो पिक्चर आप मन जरूर देखिए। डेट अनाउंस नहीं हुए हैं, टीजर आ चुके हैं YR फिल्म में, ओकर भी डिस्क्रिप्शन में आप मन ला लिंक मिल जाही, आप मन वो चीज़ ला भी देख सकता। जय जवाहर।